परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। आइए मेरे साथ निकालें मत्ती 6 अध्याय के 10 पद को पढ़ें। क्या कहता हूँ परमेश्वर का वचन? तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। बस आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करें। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के अद्भुत सामर्थ्य नाम का धन्यवाद करते हैं। गवाहियों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु आप हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं प्रभु, और हमारे जीवन में काम करते हैं, क्योंकि ये आपका वायदा है। आप अपने वायदे को पूरा करने वाले महान अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर हैं पिता। आज इस वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए बुद्धि, समझ और आत्मा की अगुवाई मांगते हैं। आप वचन के द्वारा हमसे बात करें, वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो वचन का प्रकाशन दें जो आप हमें सिखाना चाहते हैं, जो हमें बताना चाहते हैं। हमें वचन के द्वारा बात करें। तेरा आत्मा ही हमारा सहायक हो, पवित्र आत्मा ही हमारे को सीखने सिखाने में मदद करे, और तेरे नाम की महिमा होने पाए। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबने ध्यान से सुना क्या कहता है परमेश्वर का वचन? डिजायर, गॉड की डिजायर, परमेश्वर की क्या इच्छा है? जो स्वर्ग में उसकी इच्छा है पूरी हो रही है, लेकिन उसकी अब इच्छा है कि वो पृथ्वी पर भी काम करे। काम तो वो शुरू से कर ही रहा है, लेकिन क्या परमेश्वर की अधीनता या उसकी इच्छा को हम कभी सुनते हैं? या कभी हम प्रार्थना में उससे पूछते हैं कि प्रभु तेरी क्या इच्छा है हमारे जीवन की? तूने हमें बुलाया है नाम लेकर, लेकिन तू चाहता क्या है हमसे? हम अपनी इच्छा तो परमेश्वर को बता देते हैं, अपनी डिजायर तो हम परमेश्वर को बताते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, लेकिन क्या हमने कभी परमेश्वर से भी पूछा कि तेरी इच्छा क्या है? यहाँ हम प्रार्थना जो प्रभु की बोल रहे हैं, लॉर्ड्स प्रेयर में कह रहा है जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी पूरी हो, और हमारे दिन भर की रोटी हमें तू दे। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आइए एक और पद जल्दी से निकाल कर पढ़ेंगे। मत्ती में ही 7 अध्याय के 21 पद को पढ़ें। वहां क्या कह रहा है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो हे प्रभु चिल्ला रहे हैं, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कौन करेगा? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। क्या इच्छा है उसकी, उसको भी जानेंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे केवल समर्पण चाहता है। और कैसा समर्पण चाहता है? भजन संहिता 138 का पहला पद पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। हाँ, मैं पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और देवताओं के सामने भी तेरा भजन गाऊंगा। ये उसका समर्पण है। और लिखा है, हम भजन संहिता में ही पढ़ते हैं कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं परमेश्वर के पास या उसकी उपस्थिति में, तो हम उसको अपनी इच्छा बताते हैं, लेकिन परमेश्वर की भी एक इच्छा है। जब उसने आपको नाम लेकर बुलाया है, तो हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। उसकी इच्छा है कि पृथ्वी भी ऐसी हो जाए जैसे स्वर्ग है। लेकिन पृथ्वी पर हम देख रहे हैं चारों तरफ दुष्टता ही दुष्टता है, अधर्म बढ़ा हुआ है, पाप इस तरह है, और लोग
प्रार्थनाओं से और संगति से क्या कर रहे हैं, दूर हो रहे हैं, भाग रहे हैं। हर कोई शैतान के पंजे में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि प्रार्थना में हम मजबूत नहीं है, संगति में मजबूत नहीं है, वचन में हम परिपक्व नहीं है। एक उदाहरण हम देखते हैं बाइबल में अय्यूब का। अय्यूब वचन में भी परिपक्व था, संगति में भी परिपक्व था और परमेश्वर के कार्यों को वो ईमानदारी से करता था। लिखा है कि वो खरा और ईमानदार व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था, परमेश्वर के भय में रहता था और परमेश्वर की अधीनता में था। अब हम सोचें कि क्या हम परमेश्वर के उस सेवक के समान है हमारा जीवन? लिखा है हर कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। बहुत से लोग फिर ऐसा सोचते हैं कि जब सभी को नहीं जाना है तो फिर हमें क्यों चलना परमेश्वर के साथ? लेकिन परमेश्वर चाहता है अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो। आप देखो यीशु मसीह का उदाहरण, जब वो क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो वो डाकुओं के लिए और उनको जो सता रहे थे उनको क्या कह रहा था? हे पिता, इन्हें तू क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या वो जानते थे? कभी कभी हम लोग भी नहीं जानते कि हम कर क्या रहे हैं, हमसे हो क्या रहा। पौलुस कहता है कुरिन्थियों की पत्री में कि जो मैं करना चाहता हूं वो तो मैं नहीं करता हूं, और जो नहीं करना चाहता हूं वो मैं कर देता हूं। यानी वो शैतान के कार्यों के बारे में बात कर रहा है। हर मनुष्य जो चाहता है वो नहीं करता है। हर कोई यहाँ जो बैठा है, हर कोई चाहता है कि मैं वचन भी पढूं, प्रार्थना भी करूं, संगति में भी जाऊं और परमेश्वर के भय में भी चलूं, लेकिन उसे नहीं पता कि कैसे करना है। उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ना पड़ेगा। हमारे जीवन में परीक्षा कब आती है? जब हम कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर को हर कोई दबा लेता है। जो प्रार्थना में मजबूत है, जो प्रार्थना में दृढ़ है, शैतान उसके निकट से दूर भाग जाता है। क्यों? क्योंकि हम गीत गा रहे हैं, शैतान का सामना करो वो भागेगा, और वो पहले से ही भाग रहा है। इसलिए कह रहा है जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करेगा वही स्वर्ग के राज्य में चलेगा। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों में निकाल लें, 15 अध्याय के 38 पद को पढ़ें। वहां क्या कहता है परमेश्वर का वचन? पहले का 15 अध्याय का 38। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, उसको दे देता है जो वो मांगता है। हाँ, और हर एक बीज को उसकी विशेष दे। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्य का शरीर और है और पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह और पृथ्वी देह भी है। स्वर्गीय देह और पृथ्वी की देह अलग है। हर चीज की बनावट परमेश्वर ने अलग अलग की है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा जो है, जो वो हम मांगते हैं वो हमें देता है। हमारी जो भी इच्छा है वो पूरी करता है। क्या हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं? उसने केवल एक महान आदेश सबको दिया है, जाओ और जाति जाति के लोगों में सुसमाचार सुनाओ। कुछ तो परमानेंट सुना रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, कुछ लोग अपने जॉब पे रह के कर रहे हैं, कुछ लोग जब समय मिलता है वो जब करते हैं। करना सभी को है। यदि हम नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में वो आशीषें नहीं आएंगी जो हम पाना चाहते हैं। आइए एक और पद जल्दी से निकाल कर पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम में आ जाएंगे, उसके 13 अध्याय के 22 पद को पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? 13 अध्याय का 22 पद।
दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी इच्छा पूरी करेगा। हाँ, वही मेरी इच्छा पूरी करेगा। दाऊद को परमेश्वर ने एक ऐसा नाम दिया कि ये मेरी मन की इच्छा के अनुसार मिल गया है, जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। क्या परमेश्वर आपके और हमारे बारे में भी ऐसा सोचता है कि मेरे को ये बेटा या बेटी हमें मिला है जो मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा? जब राजा साउल से परमेश्वर ने राज्य को छीन लिया था, तब दाऊद को राजा बनाया था, और उसका अभिषेक करने वाला कौन था? सैमुअल नबी था। उसके बाद परमेश्वर ने स्वयं कहा कि एक मनुष्य मुझे मिला है जो मेरे मन के अनुसार है, ये मेरी इच्छा को पूरी करेगा। राजा दाऊद ने जो भी काम किया अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने परिवार के लिए, सब में परमेश्वर को पहला स्थान दिया। सब चीज में उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। इसलिए वो जब भी युद्ध पे जाता तो प्रार्थना करता, युद्ध से लौट कर आता तो धन्यवाद देता। जो भी काम किया उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया। क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन के कामों को करते हैं? परमेश्वर चाहता है सुबह उठो, चाहे बिस्तर पे हो, कहीं भी हो, वहीं बैठकर उसको धन्यवाद दो। रात में संभाल लिया, आज की दिन की शुरुआत हुई है, प्रभु हमारे साथ रहे, ये उसकी इच्छा है। हम लोगों तक सुसमाचार पहुंचाएं जो अंधकार में पड़े हैं, जो बंधन में पड़े हैं, जो बीमारियों में जकड़े हुए हैं, जिनको परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं है। वो परमेश्वर चाहता है। आइए एक और जल्दी से पद पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लें। पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 14 और 15 पद को पढ़ें। क्या कहता है यहाँ परमेश्वर का वचन? पहले यूहन्ना 5 का 14 और 15। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, और उसके सामने यानी परमेश्वर के सामने जो हमें हियाव होता है, वह यह है हाँ, कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार हम कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। अगला पद। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वही हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। हाँ, जब हम ये जानते हैं कि जो उससे मांग रहे हैं वो हमें मिलता है, और यह भी कि जो मांग रहे हैं वो हमने पा लिया है। इसलिए मत्ती सुसमाचार में भी लिखा है कि मांगने से पहले क्या कर लो? विश्वास कर लो। ये है हमारे विश्वास की परख। भजन संहिता आप 91 का 2 पद पढ़ोगे, लिखा है मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। भरोसा हमें कहां से मिलेगा? परमेश्वर के वचन से मिलेगा, क्योंकि उसमें लिखा है रोमियो की पत्री में कि मसीह के वचन से सुनना, और सुनना कब होगा? जब हम वचन को सुनेंगे तब हमारे अंदर विश्वास जागृत होगा। अन्यथा हम आ रहे हैं, अपनी इच्छाओं को बता रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं रहे हैं, तो हमारे जीवन में उन्नति आ नहीं रही है, आशीषें मिल नहीं रही हैं। हमारी आशीषों को शैतान ने क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया है। वो हम तक पहुंचने नहीं दे रहा। हमें उस ब्लॉकेज को खोलना है। उस ब्लॉकेज को तोड़ने का हमारे पास साधन है केवल प्रार्थना। इन दिनों में उपवास प्रार्थना लोग कर रहे हैं। मुझे नहीं पता यहाँ कितने लोग हैं जो उपवास प्रार्थना करते हैं, लेकिन उपवास प्रार्थना का एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए, एक हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम ये चीजें उसमें करेंगे।
बाकी के हम पूरे 30 दिन या 31 दिन संसार के लिए या अपने लिए जीते हैं, उस दिन एक दिन उपवास रखा है, वो उस दिन परमेश्वर को दे दो। उसके वचन को पढ़ो, उससे प्रार्थना करो, उससे बात करो, उसे अपने मन की चिंता को बताओ। बहुत सारे विषय हैं हमारे पास जिनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे देश में कितना उत्पात मच रहा है, उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमको चुना है। कुछ लोगों को इसलिए चुना है कि वो उत्पात मचाते रहें, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये है, और यूहन्ना 15:16 में भी लिखा है, मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो उसने मुझे काम दिया है मैं उसे दिन ही दिन में पूरा करूं। क्या काम दिया था यीशु मसीह को? सुसमाचार सुनाने का काम। वही काम हमें परमेश्वर ने के पुत्र ने सौंपा है। मरकुस 16 अध्याय में पढ़ोगे कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। जो विषैली वस्तुओं को भी पी लेंगे तो उनको कुछ हानि नहीं होगी। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि जानबूझ के कोई जहर पी ले। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वचन में लिखा है, परख कर देखो कैसा भला है परमेश्वर। अब मैं परखूंगा कि मैं ये काम करके देखता हूं कि विषैली वस्तुओं को पी लेंगे तो हानि ना होगी। परमेश्वर का अभिप्राय यह है कि वो आपके जीवन से उस विष को निकालना चाहता है जो शैतान हमारे दिल दिमाग में छोटी छोटी बातें बिठा देता है। आज के युग को आप देखो और देखो कि परमेश्वर के जो साथ चल रहे हैं उनके जीवन में क्या है, जो नहीं चल रहे हैं उनके जीवन में क्या है। कुछ चीजें को आप देखोगे तो सिमिलरिटी नहीं पाई जाएगी। जो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं वो ज्यादा फल फूल रहे हैं, वो उल्टे सीधे तरीके से अपने कामों को सफल कर लेते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं वो परमेश्वर पर भरोसा रख के जो भी करेगा परमेश्वर उसे सफलता देगा, उसका वायदा है। यहोशू 1 अध्याय को पढ़ोगे, वहां लिखा है, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा और जो जो तू काम करेगा मैं उन्हें सफल करूंगा। लेकिन कब? जब तू वचन को याद रखेगा, वचन के अनुसार करेगा। यीशु मसीह ने क्या किया? जो जिम्मेदारी, जो कार्य पर उसके पिता ने उसे सौंपा उसे वो ईमानदारी से करता रहा। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, जो हमको जिम्मेदारी सौंपी है, क्या हम उसे उतनी ईमानदारी से कर रहे हैं? हमें ज्यादा जिम्मेदारी नहीं मिली है। प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है, संगति में जाना है, अपने घर के कामों को करना है। हर एक काम में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। इसलिए एक वचन दृष्टांत आया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार को आप पढ़ोगे। एक धनी से परमेश्वर कहता है, आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाए तो तेरा धन जो तूने कमा कर इकट्ठा कर लिया है उसका क्या होगा? आज किसी को नहीं पता कि आने वाला समय हमारा कैसा होगा, लेकिन जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके लिए परमेश्वर अच्छा करेगा। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ आ जाएं। इसी में पहला यूहन्ना में 2 अध्याय के 17 पद को और पढ़ें, क्या कहता है? संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा बना रहेगा। हाँ, संसार की अभिलाषाएं तो जो है बहुत सारी हैं, लेकिन वो मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। लेकिन परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वो सर्वदा बने रहेंगे। कभी आपने परमेश्वर के लोगों को भीख मांगते देखा? किसी ने देखा कोई मसीह भाई भीख मांग रहा हो? हर धर्म का आपको मिल जाएगा, लेकिन कभी आपने किसी मसीह को नहीं देखा होगा वो कहे कि मुझे भीख दे दो, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इतनी आशीषें दी है कि मांगने की उसे आवश्यकता नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है, हमें जरूरत पड़ती है,
उसमें कई लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं तो किसी दूसरे से मांगने लगते हैं। लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर पे हो और परमेश्वर से कहें कि हम तुझ पे भरोसा करते हैं, हमें इस चीज की आवश्यकता है, इतने पैसे की आवश्यकता है, हमें ये चाहिए, तू हमें उपलब्ध करा। परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप उसके आश्चर्य कर्म को अपने उस जीवन में देखेंगे कि उस पर विश्वास करने से, उसकी इच्छा के अनुसार चलने से आपको वो हर एक चीज मिलेगी। मत्ती 6 अध्याय में क्या लिखा है? तुम खाने पीने की चिंता मत करो, सब कुछ देगा परमेश्वर। पहले उसके धर्म और राज की तो खोज कर लो, वो सारी वस्तुएं देगा। जो जानता है, जो हमारी जानता है जरूरतें क्या हैं, और आज के समय की जरूरत हमारी हर एक की जानता है। इसलिए वो चाहता है कि संसार की अभिलाषाएं तो मिटती जाती हैं, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा क्या रहेगा? बना रहेगा। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ, निकालने पहला पतरस 4 अध्याय के 2 पद को पढ़ें। क्या कहता है? ताकि भविष्य में अपना से शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। अपना बाकी बचा हुआ जीवन, परमेश्वर में आने से पहले जो जीवन आपका था उसको छोड़कर जो बाकी बचा हुआ जीवन है उसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए। एक बार फिर से पढ़ें तो और अच्छे से समझेंगे। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य भविष्य में मनुष्य क्या करे? अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। हाँ, अभिलाषाएं क्या है? हमारी शरीर की बहुत सारी अभिलाषाएं हैं। मन कर रहा है दारू पी लो तो पी ली, मन कर रहा है चिकन खा लो तो खा लिया, मन कर रहा है कि ये काम कर लो, पकौड़ी बना लो, ठंड हो रही है आज तो हम मन के अनुसार चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये अभिलाषाएं तो मिट जाएंगी। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो कभी नहीं मिटने की, वो सर्वदा परमेश्वर हमारा पूरा करने की तैयारी रखता है। एक और इसमें पद पढ़ेंगे जल्दी से मेरे साथ। पहला पत्रस 4 का 2 पढ़ा, 19 और पढ़े। इसका क्या कहता है? इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। अपने विश्वास योग्य परमेश्वर के हाथ में, उस सृजनहार के हाथ में अपने प्राणों को सौंप दें। परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, परमेश्वर हर पल हमारे साथ बना रहता है। शायद हमारे अपने लोग हमारा साथ छोड़ देंगे, हमारी खुद की परछाई हमारा साथ छोड़ देगी, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ सर्वदा बना रहेगा। लिखा है, पुकारने से पहले ही मैं उनको उनकी प्रार्थना का प्रतिफल लौटा दूंगा, उन्हें उत्तर दे दूंगा। जब इतने वायदे, इतना भरोसा परमेश्वर हमें दिला रहा है, फिर भी हम उससे क्यों दूर भागते हैं? ये हमें सोचना होगा गंभीर रूप से। ये हमारे लिए एक विषय है कि परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं या हम अपनी इच्छा पर चल रहे हैं। ये हमें सोचना चाहिए। जो लोग प्रार्थनाओं में नहीं आते हैं वो उस दिन की आशीष को खो देते हैं। वो आशीष उनके जीवन में दोबारा नहीं मिलेगी। मान लिया कोई आज 2 महीने में या 3 महीने में आया है, तो जितने भी संडे निकले हैं वो आशीषें उनने खो दी। अब परमेश्वर उसे दोबारा वो मौका नहीं देगा। गीत हम गा रहे हैं ना, वक्त गया जो प्यारो वापस फिर नहीं आता। जो वक्त हमारे जीवन का निकल जाएगा वो वापस फिर नहीं आएगा। क्यों? जब हम किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालते हैं, यदि वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलने लगता है, उसके भय में जीवन बिताने लगता है, तो वो उसके पास दोबारा नहीं आएगी। यदि उसकी उपस्थिति से भाग जाता है
फिर उसके जीवन में वो बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे। पहला पत्रस में 3 अध्याय को निकाल लें, उसके 17 पद को पढ़ें। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन? क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। बुराई करने के कारण जो हम दुख उठा रहे हैं, उससे उत्तम है कि हम परमेश्वर के लिए दुख उठाएं। आज लोगों को मार रहे हैं तरह तरह से, और फिर अपने आप की बहादुरी दिखा रहे हैं। मैं देखता हूं कई लोगों को वीडियो बनाकर डालते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों को इतनी बुरी तरह से मारते हैं लाठी या डंडों से। क्यों? क्या उन्हें वो ये चीज भूल जाते हैं, मारने पीटने वाला कोई भी हो XYZ, कि परमेश्वर जो है सब कुछ देख रहा है। जब वो पलटा लेगा तो उसके वंश में जो है विनाश के सिवा कुछ नहीं होगा। कोई भी हो, वो परमेश्वर के लोगों पर या परमेश्वर के दासों पर जो हाथ उठा रहे हैं इन दिनों में, उनका आने वाले दिनों में आप अपने आंखों से उनका अंत देखोगे, कितना भयानक, कितना दर्दनाक होगा। कुछ चीजों की मैं उदाहरण दे सकता हूं। आप गुजरात में चले जाइए, भुज, वहां एक परमेश्वर के दास के साथ दुर्व्यवहार किया गया। भुज में कितना बड़ा भूकंप आया, वहां आज भी बहुत सारी चीजें सिस्टम में नहीं। जब परमेश्वर पलटा लेने पर आता है तब लोग चिल्ला उठते हैं, कर्रा उठते हैं, और वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर भी ऐसा कर सकता है। इसलिए कष्ट शरीर में बुराई करके मत उठाओ, भलाई करके जब कष्ट उठा रहे हो तो परमेश्वर आपके एक एक आंसू को देख रहा है, एक एक चाल चलन को आपके देख रहा है, ताकि वो उसका प्रतिफल दे सके। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे। इब्रानियों के 13 अध्याय में आ जाएंगे, उसके 21 पद को पढ़ेंगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? इब्रानी 13 अध्याय के 21 पद को पढ़ें। वहां क्या कहता है? तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। कौन? परमेश्वर। हाँ, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। हाँ, जो कुछ परमेश्वर को भाता है वो यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर उत्पन्न करे। हमारे अंदर हमारे स्वभाव को, हमारे चाल चलन को, हमारी चीजों को परमेश्वर बदल सकता है। वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाता। लिखा है कुरिन्थियों की पत्री को जब हम पढ़ते हैं कि मनुष्य एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, और फिर वो अंश अंश करके बदलेगा, एकदम से नहीं बदलेगा। क्योंकि अधिकतर मैं देखता हूं लोग आशीष से पाकर परमेश्वर में अपने आप को भुला बैठते हैं और फिर उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, जिससे उनके जीवन में ज्यादा विपत्ति आ जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, मैं देख रहा हूं या नहीं देख रहा, या कोई और परिवार का नहीं देख रहा, लेकिन एक है जो आपको देख रहा है, जो निरंतर दृष्टि लगाए है। आप मॉल में जाओगे, शॉपिंग सेंटर में जाओगे, दुकान में जाओगे, सुनार के यहाँ जाओगे तो CCTV कैमरे लगे रहते हैं। सुनार तो इसलिए लगा के रखता है कहीं ये कुछ लेके न चले जाए। मॉल वाले भी इसलिए लगाते हैं, वहां हम उन चीजों से डरते हैं, लेकिन उससे नहीं डरते जो कहता है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में बना रखा है। टच मोबाइल तो आज इस समय में चला रहे हैं, परमेश्वर तो शुरू से ही टच मोबाइल चला रहा है। वो अपने हाथ में ही मोबाइल चला रहा है, वो देख रहा है कि किसको कौन क्या कर रहा है। इसलिए आगे एक और पद पढ़ेंगे, जल्दी से मेरे साथ आ जाएं। इफिसी 1 अध्याय में आ जाएं, उसके 12 पद को पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन?
इफिसियों 1 अध्याय, पहला। हाँ जी, 1 अध्याय के 12 पद को पढ़ेंगे। कि हम जिन्होंने पहले से शरीर पर आशा रखी थी जिन्होंने पहले से शरीर पे आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। हाँ। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हाँ, पवित्र आत्मा की छाप लगी जब हमने उसके अपना उद्धारकर्ता करके उसे ग्रहण कर लिया। परमेश्वर की इच्छा की वो छाप लग गई जो पवित्र आत्मा हमें मिला है। यूहन्ना में लिखा ना, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। हर समय वो हमारी मदद करता है, हर समय वो कहता है प्रार्थना कर। पौलुस क्या कहता है प्रार्थना के विषय में? मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूँ और आत्मा से भी करता हूँ। लेकिन इन दिनों में क्या हो रहा है कि हम प्रार्थना के जीवन में ठंडे पड़े हैं, आलसी हो गए हैं, उपवास लोग रख रहे हैं लेकिन हम नहीं रख रहे हैं। या तो हम रखने का प्रयास नहीं करते या हम रखना नहीं चाहते। 2 चीजें होती हैं। कई लोगों को ऐसा होता है, कुछ चीजें अपने आप मिलने आएंगी, कुछ हम इधर उधर से शटल कर लेंगे, लेकिन जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा हमें कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए भी आप प्रार्थना करो कि प्रभु तूने मुझे बुलाया है, जब नाम लेकर तूने मेरा अभिषेक किया है तो तू मुझसे क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं कैसे जीवन बिताऊं, मुझे ये चीजें चाहिए लेकिन तू मुझसे क्या चाहता है। वो एक ही काम चाहता है कि हम लोगों को जो बंधन में पड़े हैं उनको छुड़ा सके। सिद्ध इच्छा हम उसकी जब ही जान सकते हैं जब उसके पास जाएंगे। अन्य दूर से तो हर कोई अच्छा लगता है, जब उसके निकट चले जाते हैं तब हमें उसकी अच्छाई और बुराई का पता लगता है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को जानो, उससे प्रार्थना करो। परमेश्वर चाहता है कि जब उसने नाम लेकर बुलाया है, आपको हर परेशानी से छुड़ाने का वायदा कर रहा, हर विपत्ति में वो साथ रहता है, वो हमें बहुतायत की आशीष दे सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद।